जय हिंद दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आज की धमाकेदार एवं बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई 2024 के लिए जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। ये हमारा क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पेपर नंबर 3 रहने वाला है और इसके पर हमने क्या है सभी पेपर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से विथ कॉन्सेप्ट प्लस एक्स्ट्रा फैक्ट के द्वारा कंप्लीट किए हैं। और इसको आप लोगों को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक जो है आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग क्या सभी क्लास को एक बार जरूर से देख लें। टारगेट जो इस बार हमारा जीके जीएस में स्पेशली 50 में 50 नंबर लाने का रहने वाला है। दोस्तों हमने कई बातों में इसको करके भी दिखाया हुआ है। अब लगेगी जीके जीएस की रेलगाड़ी जो है सफलता के प्लेटफार्म पर। अब वर्दी 2024 में किसी भी विद्यार्थी के लिए दूर नहीं है बाई भरत सर के द्वारा। तो अभी दोस्तों वीडियो क्या है लंबा ना करते हुए करते स्टार्ट हम और बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पर। तो देखिए पहला प्रश्न आपके लिए ये है, क्या कह रहा है आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपका है, यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा कलंकित किया गया है तो नागरिक को अदालत के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या है? समानता का अधिकार, संवैधानिक उपायों का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार या शोषण से सुरक्षा का अधिकार। आइए दोस्तों बात करते हैं क्या इसमें का हम सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर आपका भी संवैधानिक उपायों का अधिकार जो है बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर क्या ये बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं देखते हैं। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न क्या है, टेबल टेनिस ओलंपिक को ओलंपिक खेलों के रूप में वर्ष की मान्यता थी 1996, 1988, 1972 या 1900। तो इसमें सही उत्तर जो आपको दोस्तों हो जाएगा वो क्या आपका ऑप्शन नंबर बी 1988 विल बी राइट आंसर। और दोस्तों आज वीडियो करते हैं आगे और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और उससे पहले अभी तक आप लोगों ने क्या दोस्तों हमारे इस वीडियो को जो है लाइक नहीं किया है तो आप लोग क्या है वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप लोग क्या है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी होती है उस पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको जो इसकी आने वाली वीडियो है आप लोग सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों आप लोग क्या इस वीडियो को एक बार शेयर भी करें और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको क्या टॉपिक चाहिए, ठीक है। फिर अगला प्रश्न आपका है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्या 7वें नंबर पे भारत, ब्राज़ील, रूस, चीन। आइए बात करते हैं सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए भारत बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत जो आपका है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पे है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल भी राइट आंसर। फिर हम बढ़ते साथियों अगले प्रश्न पर। अगला आपका है, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को खाली स्थान कहा जाता है? वाष्पीकरण, शुद्धिकरण, संक्षेपण या समेकन। तो बात करें क्या कहा जाता है तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट या ए वाष्पीकरण कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए वाष्पीकरण विल बी राइट आंसर। फिर दोस्तों आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? लाहौर जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, महात्मा गांधी या मोतीलाल नेहरू। तो कौन थे? ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू जो है क्या है लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका विल बी राइट आंसर। फिर बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा मिलती है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो कहाँ मिलती है ये दोस्तों? क्या आपका गुजरात में मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी गुजरात विल बी राइट आंसर। फिर दोस्तों क्या आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके अगला। तो आइए बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है, निम्न में से किसने माउंट अबूवार जैन मंदिर का निर्माण किया? माउंट अबूवार जैन मंदिर का, ठीक है, बिमल शाह, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या शेरशाह।
सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ए नंबर सही हो जाएगा। बिमल शाह ने क्या है, माउंट अबू वार जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, करवाया है। फिर दोस्तों आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए अगला। तो देखिए अगला प्रश्न आपके लिए क्या है, ये कह रहा है भारत के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष या 35 वर्ष? तो सही उत्तर जो आपका है वो ऑप्शन नंबर डी 35 वर्ष या 35 आपका जो है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या आगे बढ़ते हैं हम साथियों अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न। दोस्तों प्रश्न में क्या कुछ इसी प्रकार से मिल पाया था और इसी प्रकार कुछ आपका प्रश्न पूछा हुआ था। ठीक है, पिछले वाला। फिर अगला आपका है इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी किसानों से भोजन खरीदता है? भारतीय खाद्य निगम, निःशुल्क बाजार, एमएसपी मार्केट या किसान सहकारी समितियों या समितियों। ठीक है, आइए देखते हैं कौन खरीदता है। तो दोस्तों बात करें कौन खरीदता है तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। भारतीय खाद्य निगम जो है क्या खरीदता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका भारतीय खाद्य निगम विल बी राइट आंसर। फिर दोस्तों हम बढ़ते हैं क्या अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला प्रश्न आपका है भारत की संसद खालिस्तान में शामिल है? लोकसभा और राज्यसभा, केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा, डी आपका है लोकसभा, भारत का राज्यसभा और उपराष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपति। ठीक है, सही उत्तर जो आपका है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोकसभा, भारत का राज्यसभा और राष्ट्रपति क्या है, इसमें तीनों शामिल होते हैं हमारे संसद में। ठीक है, राष्ट्रपति भी रहता है, राज्यसभा भी रहता है और लोकसभा भी रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है विल बी राइट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए अगला। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके लिए ये है, क्या कह रहा है भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1947, 1935, 1966 या 1950? तो जो दिल्ली की स्थापना है उच्च न्यायालय की वो 1966 में की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी 1966 विल बी राइट आंसर। फिर क्या है, आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए हम दोस्तों अगला प्रश्न। तो आइए बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए आपके अगला प्रश्न है 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून खालिस्तान के बारे में। बीमा, आरबीआई पॉलिसी, मनी पॉलिसी, वित्तीय सुधार और व्यय नीतियाँ। और सही उत्तर भी जो आपका हो जाएगा देखिए वो ऑप्शन नंबर डी आपका है वित्तीय सुधार और व्यय नीतियाँ क्या है 2023 के बजट का प्रबंध कानून था, कानून के बारे में है। ठीक है, वित्तीय सुधार और व्यय नीतियाँ। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए अगला। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके लिए है 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंगानुपात खालिस्तान है कितना है ये बताना है। कह रहा है प्रति 1000 एक पुरुष पर 1000 महिलाएं, प्रति 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं, 1000 पुरुष पे 980 महिलाएं, 1000 पुरुषों के पीछे 1000 पुरुष। ठीक है, तो सही उत्तर देखिए आपको जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं आपकी हमारे भारत में होती हैं। अगर क्या है 1000 पुरुष है तो 943 महिला ही होंगी। ठीक दोस्तों, फिर क्या आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए अगला। दोस्तों आप लोग क्या जनगणना के बारे में अगर जानना है तो आप लोग क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपसे दोस्तों को जो वीडियो का लिंक है वो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपका है एनोवेरिक इन द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, आइए देखते हैं इसमें का दोस्तों क्या है सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी एडम स्मिथ ने क्या इस पुस्तक को लिखा है एनोवेरिक इन द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक। ठीक है, एडम स्मिथ। फिर आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए अगला। तो देखिए अगला प्रश्न आपके लिए क्या है
कह रहा है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों आपके लिए अगला प्रश्न है, जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है। इस दर को खाली स्थान कहा जाता है। वेतन दर, शेयर की कीमत, बैंक दर या ब्याज की दर। तो क्या कहें तो दोस्तों आपको बताते हैं, तो बैंक दर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बैंक दर विल बी राइट आंसर। फिर क्या है, आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला प्रश्न। तो आइए बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न जो आपका है, देवी का टीका किसने विकसित किया था? देवी का टीका रॉबर्ट कोच, लुई पाश्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या एडवर्ड जेनर। तो किसने किया है? ऑप्शन नंबर डी आपका एडवर्ड जेनर ने क्या है, देवी का टीका की खोज की थी, एडवर्ड जेनर। फिर बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला आपका है, पालकी जल डमरू मध्य श्रीलंका को खालिस्तान से अलग करता है। भारत, मलेशिया, मालदीव, इंडोनेशिया। तो कौन करता है ये? क्या आपको भारत अलग करता है, तो यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका भारत विल बी राइट आंसर। भारत जो कि आपका पालकी जल डमरू मध्य को श्रीलंका से अलग करता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला प्रश्न आपके लिए है, 1944 में इनमें से किसने गांधीवादी योजना बनाई थी? महाल लोबिस, गार्ड गिल, M.N. रा, श्री नारायण अग्रवाल। सही उत्तर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, श्री नारायण अग्रवाल ने क्या है 1944 में गांधीवाद की योजना जो है बनाई थी। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न आपका है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर खालिस्तान है 74%, 95%, 65% या 85%। तो क्या हम बात करेंगे सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर आपका ए 74% जो है इसका बिल्कुल नहीं सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? 74% जो है साक्षरता दर थी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की। और इसके बाद दोस्तों अभी तक क्या जो जनगणना है नहीं हुई है। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल या खेल प्रकार लिब्रो, ठीक है, लिब्रो शब्द से जुड़ा है, लिब्रो जुड़ा है? टेनिस, वॉलीबॉल, तीरंदाजी, बैडमिंटन। तो क्या आपका वॉलीबॉल से जुड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका वॉलीबॉल विल बी राइट आंसर। लिब्रो वॉलीबॉल का एक शब्द है। ठीक है, फिर क्या दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है, प्रोजेक्ट टाइगर खालिस्तान वर्ष में शुरू किया गया था? 1980, 1973, 1965 या 1985। तो आइए देखते हैं ये कब शुरू किया गया था। दोस्तों ये क्या आपका ऑप्शन नंबर बी 1973 में क्या है शुरू किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका विल बी राइट आंसर 1973। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपका है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1904, 1905, 1906 या 1903। तो ये क्या आपका 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन। तो ऑप्शन नंबर आपका बी 1905 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, 1905 में क्या है बंगाल का विभाजन हुआ था। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला आपका है, परमाणु संरचना की संरचना पर काम करने के लिए 1922 में किसको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया? ठीक है, आइए देखते हैं किसको जो नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। अर्नस्ट रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, नील्स बोह, जे थॉमसन। तो क्या आपका नील्स बोह को जो है दोस्तों नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था, नील्स बोह, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका नील्स बोह को क्या है जो भारत रत्न है ये नहीं दिया गया था। क्या भारत रत्न पूछ रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है, नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था किसको, नील्स बोह को। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला आपका है, भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है? ठीक है, एडसेट, इनसैट, आर्यभट्ट,
कल्पना। तो कौन सा है? ये आपका आर्यभट्ट है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आर्यभट्ट विल बी राइट आंसर। फिर क्या है, हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन मास्कुलो स्केलेटल सतह से जुड़ा है? ठीक है, तो सही उत्तर की जो बात करेंगे तो राइबोसम आपका जो है बिल्कुल नहीं सही उत्तर हो जाएंगे। ये क्या है? मास्कुलो स्केलेटल से जुड़े हुए हैं राइबोसम। ठीक है, फिर क्या दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वो देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया गया था? ठीक है, सी राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू, एम चिदम्बरम, सरोजनी नायडू। ठीक है, सही उत्तर जो आपका है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सरोजनी नायडू ने क्या है इसको जो है आयोजित किया था। ठीक है, फिर दोस्तों हम बढ़ते हैं क्या अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका है, किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया। सही उत्तर जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जापान को क्या है उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है। फिर क्या है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, भारत की सीमा किन देशों से लगी हुई है? ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, अजरबैजान। तो सही उत्तर जो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान से लगी हुई है। ऑप्शन नंबर सी आपका विल बी राइट आंसर, अफगानिस्तान। फिर क्या है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला आपका है, आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है? आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है? राज्य स्तर पर आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, आर्थिक आपातकाल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों ये क्या है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राष्ट्रीय आपातकाल जो इसका बिल्कुल नहीं सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। फिर हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला आपका है, बुद्ध के जीवन की घटनाओं को खालिस्तान में दिया गया है? बौद्ध त्रिरत्न, जातक कथा या पिता? इनको क्या है जातक कथा में दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका जातक कथा विल बी राइट आंसर। फिर क्या है, आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं दोस्तों हम अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपके लिए देखिए ये है, कह रहा है खालिस्तान तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण बहुत कम तापमान, बहुत अधिक तापमान, उच्च गुरुत्वाकर्षण या सूर्य दूरी। तो आइए बात करते हैं इसमें का सही उत्तर क्या है। सही उत्तर बात करेंगे बहुत अधिक तापमान। ठीक दोस्तों, क्या है बहुत अधिक तापमान, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बहुत अधिक तापमान विल बी राइट आंसर। क्या है, आइए फिर बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए हम अगला। तो देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है, किस अनुच्छेद के तहत सूचना का अधिकार अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 22 या आपका अनुच्छेद 18? और सही उत्तर जो आपका है अनुच्छेद 22 बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी सी अनुच्छेद 22 विल बी राइट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला आपका है, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? उज्बेकिस्तान अबू धाबी, ताशकंद, बगदाद, अंकारा। सही उत्तर जो आपका हो जाएगा ताशकंद, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका ताशकंद विल बी राइट आंसर। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताश। ठीक है, ताशकंद। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला प्रश्न दोस्तों देखिए आपका है, खालिस्तान 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभांकर था? बरवी, अप्पू, बिन भिन्न, काका।
तो क्या था, बर्बी, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बर्बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, 2018 के राष्ट्रमंडल खेल का जो शुभांकर था वो क्या था, बर्बी था। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला आपका है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था? ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन फोर्स, लाफिंग बुद्धा, परमाणु। तो क्या था, लाफिंग बुद्धा था। ठीक है, लाफिंग बुद्धा विल बी राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जो है स्टार मॉक कर लीजिए, आपको प्रश्न में जरूर देखने को मिलेगा पेपर में ये वाला प्रश्न। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के खाली स्थान की अवधि के लिए अनुपस्थित है तो सदन द्वारा सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। 60 दिन, 120 दिन, 90 दिन या 30 दिन। तो आइए बात करते हैं कितने दिन तक। तो देखिए सही उत्तर जो आपको हो जाएगा वो क्या, आपका 60 दिन। ठीक है, 60 दिन आपको बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। अगर कोई जो व्यक्ति है वो पद पर है, वो अगर 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसके पद को जो है रिक्त घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, यानी 60 दिन यानी 2 महीने लगभग। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है अमरावती शैली की वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। तो आइए बात करते हैं क्या किस राज्य से है। दोस्तों बात करेंगे हम सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंध्र प्रदेश जो है इसका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। क्या है, आंध्र प्रदेश से इसकी वास्तुकला जो है संबंधित है, अमरावती की। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है? हुगली, तीस्ता, बराक, दामोदर। ठीक है, तो सही उत्तर जो आपका है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें कभी दामोदर। दामोदर क्या है, दुख की नदी के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका दामोदर विल बी राइट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला आपका है पिट्यूटरी ग्रंथि से जुड़ा है ग्लूकोमा, फेफड़े, मस्तिष्क और देखिए अग्न्याशय। तो जो आपको दोस्तों पिट्यूटरी है ये मस्तिष्क से जुड़ी है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका मस्तिष्क जो है इसका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। ठीक, फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है, किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार खत्म कर दिया? चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर एक्ट 1853, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1793। तो बात करें किसने किया है, तो क्या आपका चार्टर अधिनियम 1813 ने क्या इसको जो है ख़त्म किया है। ऑप्शन नंबर आपका ए विल बी राइट आंसर, चार्टर अधिनियम 1813। फिर क्या हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? हंटर कमीशन, मैकाले के मिनट, वुड्स खलीता, रैली रिपोर्ट। ठीक है, सही उत्तर आपका जो वुड्स नहीं है उड्स है। ठीक है, उड्स खलीता को क्या है कहा जाता है, ये बा नहीं हुआ है। ठीक है, यानी उड्स खलीता आपका जो है विल बी राइट आंसर। इसी को क्या है अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, उड्स खलीता को। फिर दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला आपका है, निम्नलिखित में से कौन भाला फेंक खेल से जुड़ा है? नीरज चोपड़ा, सुशील कुमार, हेमा दास, उषा रानी। तो बात करें कौन जुड़ा है, आइए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नीरज चोपड़ा जो है ये क्या है भाला फेंक से संबंधित है, और उसमें क्या है गोल्ड मेडल भी ये भी पा चुके हैं। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपके लिए अगला। तो बात करते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? ठीक है, अनुच्छेद 20-21, अनुच्छेद 22-23, अनुच्छेद 19-43, अनुच्छेद 23-24।
तो बात करें किसको नहीं किया जा सकता, तो आइए देखते हैं। देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर ए है सही हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21 को क्या है, किसी भी हाल में जो है निलंबित नहीं किया जा सकता, चाहे वो आपातकाल ही क्यों ना लग जाए। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न। तो आइए बढ़ते हैं। अगला आपके लिए है सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को खाली स्थान कहा जाता है। पेंटिंग, पांडुलिपि, सुलेख या डिजिटल आर्ट। तो बात करें क्या कहा जाता है, सुलेख कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सुलेख विल बी राइट आंसर। फिर दोस्तों क्या है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपके लिए देखिए ये है, मानव आवाज़ मशीन में कितने वाद्य यंत्र हैं? 2, 4, 1, 3। 2, 4, 1, 3। तो बात करें कितने होते हैं, तो देखिए 2 तार होते हैं मानव आवाज़ मशीन में, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए 2 विल बी राइट आंसर। फिर क्या है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए अगला। तो देखिए आपके लिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है? क्रिकेट, जूडो, रग्बी या खो खो। तो का आपका खो खो जो है सही हो जाएगा। खो खो जो आपका है ये भारत का मूल खेल है। ठीक है, भारतीय का ये मूल खेल है कौन, खो खो। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला प्रश्न आपके लिए है, जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, कमी, ऊर्जा में कमी या संभावित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है, संभावित ऊर्जा बढ़ता है। तो आप बात करते हैं सही उत्तर, तो क्या आपका वो ऑप्शन नंबर तो सी सही हो जाएगा। संभावित ऊर्जा जो है घट जाती है और गतिज ऊर्जा जो आप क्या है ये बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। एक ऊर्जा घटेगी और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। फिर हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए अगला प्रश्न आपके लिए देखिए है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वह किसी भी सदन से संबंधित नहीं है, ऐसे व्यक्ति को खाली स्थान की अधिकतम अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। 6 महीने, 6 सप्ताह। और देखिए ठीक है, 1 वर्ष या 2 महीने। तो वही बात करते हैं क्या हम सही उत्तर, तो इसको क्या है 6 महीने के लिए नियुक्त कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी 6 महीने विल बी राइट आंसर। फिर क्या दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए हम अगला। देखिए अगला प्रश्न आपका है, जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो आइए बात करते हैं किसे जाना जाता है। तो क्या आपका फ्रेडरिक लुडविग जॉन। फ्रेडरिक लुडविग जॉन को क्या है जिम्नास्टिक के पिता के रूप में जाना जाता है, फ्रेडरिक लुडविग जॉन। फिर दोस्तों हम बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न पर और देखते हैं आज का हम लास्ट प्रश्न। तो अगला लास्ट प्रश्न आपका है, सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चुना, प्रशासित, निर्देशित और निर्देशित किया गया है। न्यायपालिका में, मुख्यमंत्री, भारत के प्रमुख न्यायाधीश या संसद में। ठीक है, सही उत्तर जो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद भवन में क्या सबको नियुक्त किया गया है, संयुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका संसद विल बी राइट आंसर। तो दोस्तों हमने क्या है एक और प्रीवियस ईयर पेपर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो आशा करते हैं कि आपको कुछ वीडियो है ये पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को जो है लाइक नहीं किया है तो आप लोग क्या है लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग को लाइक करने दोस्तों पैसा होगा नहीं देना। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके एक लाइक से क्या बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। आप लोग क्या है जो क्लास है प्रतिदिन चलती रहेगी लगातार इसी तरह। और एक बार क्या आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्त हैं दोस्त नहीं शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी क्या है आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई तैयारी कर रहे हैं तो अपने जीके जीएस को और मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों किसी भी एग्जाम को कंपटीशन करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए जीके जीएस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और बात करें
तो कमेंट्स करिए आप लोग। आपको दोस्तों जिस भी टॉपिक पर चाहिए वीडियो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपके मन में जो भी डाउट्स है आप लोग क्या कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको क्या उसका हम जवाब दे देंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप लोग यहाँ पास का है RPF क्लास प्रतिदिन चलती रहेगी। कोई अपडेट वगैरह आपको क्या पास मिलता रहेगा। सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी पर प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग तो दिस वीडियो। आइए दोस्तों क्या है आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।